में हर एक चीज, हर एक पैटर्न जो यूज होता है वो आपने देखा होगा, लेकिन डज कुछ चीजें बनाई जाती हैं और कुछ चीजें होती हैं। जैसे कि एक सिंपल मेथड बताती हूं, आई डू, आई डू, लेकिन ये बन जाता है ही डू के साथ ईएस, डज। ये होता नहीं है, ये बनाया जाता है, ये बनाया जाता है। अच्छा चलिए, अब मैं एक और सेंटेंस लिखती हूं, दे डिड। बताइए ये कंप्लीट है और इनकम्प्लीट है। चलिए एक और सेंटेंस लिख देती हूँ, शी डज। ये कंप्लीट है और इनकम्प्लीट है, ये बताइए। ही और डिड, ठीक है। अगर मैं ये लिख देती हूँ तो ये बताइए क्या ये कंप्लीट है। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि ओ दिस इज इनकम्प्लीट, दिस इज इनकम्प्लीट, दिस इज इनकम्प्लीट। वाई दिस इज इनकम्प्लीट, वाई? बिकॉज डज। बच्चा सोचता है कि डज एक हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन नहीं, डज एक मेन वर्ब की तरह भी काम करता है। समझ रहे हैं आप? मैं आपको बताती हूँ, जब भी कोई बात करेगा वो होगा स्पीकर। जब भी कोई बात करेगा वो होगा स्पीकर, और आई ही होगा वो हमेशा। स्पीकर कौन होगा? ऑलवेज आई। ऑलवेज आई ही स्पीकर है, और जिससे आप बात कर रहे होगे वो होगा लिसनर। जैसे अभी मैं बात कर रही हूं आपसे, आई एम द स्पीकर, यू आर द लिसनर। और जैसे ही अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछती हूं, दिस इज कंप्लीट और इनकम्प्लीट, आई एम द स्पीकर हियर, बट व्हेन यू गिव मी द आंसर, यू आर द स्पीकर, यू आर द स्पीकर। लिसन केयरफुली। तो स्पीकर और लिसनर, जब भी कोई मुंह खोलेगा वो स्पीकर होगा, और जिसके कान खुले होंगे सुनने के लिए वो लिसनर होगा। ठीक है। अब ये दो लोग, यहाँ पर दो लोग हैं, देखिए ध्यान से देखिए, ये दो लोग हैं। ठीक है, ये बोल रहा है, ये सुन रहा है। ठीक है, ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है? ठीक है, ये सुन रहा है, और जैसे ये बोलेगा ये सुनेगा, ये सुनो। लेकिन दोनों ही किसी तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे होंगे, जैसे किसी भी तीसरे व्यक्ति की, जैसे ही, शी, इट और नेम। तो जैसे ही तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे उस पे हमेशा वर्ब में एस ई एस लग जाता है। जैसे आई गो, जो बन जाएगा ही गोज। यस, तो गोज में ई एस लगाया गया, गोज होता नहीं है। इसी तरह डू में ईएस लगाया गया, इसका मतलब ये डू ही है, लेकिन चूंकि थर्ड पर्सन के साथ काम कर रहा है इसलिए